दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खुदरंग पर। मेरा नाम प्रशांत है। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। और हमला इस मुद्दे को लेकर के, एक ऐसे मुद्दे को लेकर के जो लगातार, जिस मुद्दे पर योगी सरकार कटघरे में है, लगातार योगी सरकार उसका नुकसान उठा रही है। और उसी का नुकसान योगी सरकार या मोदी सरकार कह लें, 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे उठाना पड़ा। और उसी को लेकर के अब एक बड़ा फैसला आया है। उस फैसले को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथियों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए पिछले कई साल से, पिछले 5 साल से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लगातार इको गार्डन में लाखों बच्चे, लाखों अभ्यर्थी वहां पर डटे रहे हैं। मैंने खुद भी कई बार उस मुद्दे की कवरेज की है, कई बार उन अभ्यर्थियों से बातचीत की है। सर्दी, गर्मी, बरसात, जाड़ा, हर वक्त वहां पर ये शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे वहां प्रदर्शन करते रहते थे। कई बार विधानसभा का घेराव किया, कई बार जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में या मोदी सरकार में जो ओबीसी के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता जो गठबंधन में शामिल हैं, उनके आवासों का घेराव किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आखिरकार कल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की डबल बेंच का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया और उसने सीधे तौर पर कह दिया कि भैया, ये जो आरक्षण की जो लिस्ट आई थी, जो आपने लिस्ट जारी की थी, उसको दोबारा से संशोधित करके जारी करिए। इसमें आरक्षण का घोटाला हुआ, हमको मामला कुछ ठीक ठाक लग नहीं रहा है। अब उसी पर योगी सरकार पर सीधे तौर पर विपक्ष आरोप लगाने लगा है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में आरक्षण का घोटाला किया है। कहा जा रहा है कि जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ 3% आरक्षण दिया। और उसी को लेकर के हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपनी सिंगल बेंच के निर्णय को पलट दिया और उसने सीधे तौर पर कहा कि इसकी जो है दोबारा से यह संशोधित सूची जारी होनी चाहिए। उसी पर बहन कुमारी मायावती जी ने साथियों योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ हमला बोला है, यह मैं आपको सुनाता हूं। पहले मायावती जी ने सीधे तौर पर कहा है कि साल 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की चयन सूची को रद्द करके 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से यह साबित है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। मायावती जी आगे लिखती हैं कि वैसे भी सरकारी नौकरी की भर्तियों में पेपर लीक आदि के मामले में यूपी सरकार का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं है, पर यह काफी चर्चाओं में रहा। अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। साथियों, मायावती जी ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती में को लेकर के सीधे तौर पर घेरा। कहा, ये जो भाई साहब आप लोगों ने भर्ती की थी, ये जो आपने भर्ती की थी, इसमें 6800 जो ओबीसी वर्ग के जो चयनित लोग थे उनका चयन नहीं हो पाया क्योंकि आरक्षण में घोटाला हुआ। क्योंकि ओबीसी जो आरक्षित वर्ग के जो लोग थे उनको भी आपने एक तरीके से, जो आरक्षित वर्ग का व्यक्ति था और जिसकी कट ऑफ सामान्य श्रेणी की थी, अगर उसने पार कर लिया तो आपने उसको सामान्य श्रेणी में नौकरी ना देने की बजाय आपने उसको आरक्षित वर्ग में दे दिया। और इस तरीके से 6800 वैकेंसी का सीधे तौर पर जो है घोटाला हुआ। अब इसको लेकर के निर्णय आ रहा है और इसी पर मायावती जी ने जबरदस्त हमला बोला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, चाहे साथियों आरओ का पेपर लीक का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के पेपर लीक का मामला हो, उन सब मुद्दों पर मायावती जी ने पहले भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा है। और आज फिर से हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद, इस फैसले के बाद उसका स्वागत करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में ले लिया। साथियों, सवाल यह है कि यह घोटाला हुआ कैसे और मामला यह पूरा क्या था, यह अब आपको बताते हैं। साथियों, आपको पता है कि जिस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, तो अखिलेश यादव ने एक फैसला लिया था और वो ये फैसला था कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र थे
उनको कहा गया कि भाई आप लोग सहायक शिक्षक बनेंगे, और उनको जो है सहायक शिक्षक बना दिया गया, समायोजित कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद यह मामला साथियों बहुत ज्यादा गरमाया और उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने, अखिलेश सरकार ने ये जो समायोजन का फॉर्मूला दिया था उसको रद्द कर दिया। तब तक सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की। सुप्रीम कोर्ट में ने योगी आदित्यनाथ की सरकार से कहा कि अब नए तरीके से आप लोग भर्ती निकालिए, और ये जो 1,37,000 पद समायोजित किए गए थे इसको आप नए तरीके से भरिए। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देखिए, अभी हम एक साथ भर्ती नहीं कर पाएंगे, हम आधा आधा करके भर्ती कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ठीक है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2018 में सबसे पहले 68,500 पदों की भर्ती निकाली, और इसके बाद इसी के तहत यही 1,37,000 वाली जो भर्तियां थी उनमें से पहले 68,500 निकली, फिर 69,000 निकली साथियों। और 69,000 भर्ती निकलने के बाद जो है साथियों, इस भर्ती में ये भर्ती 6 जनवरी 2019 को हुई और सब कुछ पेपर ऊपर सब हो गया। उसके बाद इसकी जो कट ऑफ आई साथियों, वो जो आरक्षित वर्ग की जो कट ऑफ थी वो 67.11% पे थी, और अनारक्षित, माफ कीजिएगा, अनारक्षित जो कट ऑफ थी सामान्य वर्ग की वो थी 67.11, और आरक्षित वर्ग के लिए 68,000 जो कट ऑफ थी वो 66.73 थी, 66.73%। और इस तरीके से 69,000 में से 68,000 लोगों को नौकरी मिल गई, ज्वाइनिंग हो गई, टीचर बन गए, सहायक अध्यापक बन गए। लेकिन साथियों सवाल यह उठा कि 69,000 भर्ती में आरक्षण के नियमों की जो है अनदेखी की गई। जो 1981 की जो नियमावली है आरक्षण की, उसको जो है उसका पालन नहीं किया गया, उसको दरकिनार कर दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती का विरोध हुआ। मैंने बताया किस तरीके से पिछले कई सालों से विरोध चलता आ रहा था। इको गार्डन, कभी संजय निषाद का घर घेर लिया, कभी ओपी राजभर का घर घेर लिया, कभी जाकर के अनुप्रिया पटेल का आवास घेर लिया, कभी विधानसभा घेर लिया, कभी योगी आदित्यनाथ का आवास घेर लिया। यह चल रहा था। हुआ साथियों यह था कि 69,000 का पेच उलझा कुछ ऐसे कि अभ्यर्थी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने दावा किया कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें ओबीसी वर्ग को जो 27% आरक्षण नियत किया गया है उसकी जगह सिर्फ उसको 3.86% ही इन भर्तियों में आरक्षण मिला। यानी कि ओबीसी की 18,598 सीट में से सिर्फ 2,637 लोग ही ओबीसी के भर्ती हुए, जबकि तब की सरकार यह कह रही थी कि 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति हुई है, लेकिन वो नहीं हुई। 31,000 ऐसे दावा किया जा रहा था। कुछ का जो अनारक्षित श्रेणी में जो लोग थे जिन्होंने कट ऑफ क्रॉस कर ली, आरक्षित वर्ग वाली अनारक्षित में पहुंच गए, उनको भी ओबीसी वर्ग में भी जोड़ दिया गया, और यह सब बताया गया 31,000 टोटल ओबीसी भर्तियां हुई। सरकार जब यह बयान जारी की तो उसके बाद अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला दिया और कहा कि ओबीसी वर्ग के जिन 31,000 लोगों को नियुक्ति दी गई है उनमें से करीब 29,000 जो हैं वो अनारक्षित कोटे से सीट पाने के हकदार थे। यानी कि 29,000 जो लोग थे वो ओबीसी के जनरल में आ गए थे, उनको जनरल के तहत सीट मिली थी। यानी कि उनकी जो कट ऑफ थी वो जनरल लेवल की थी, और सरकार ने उसको जोड़ दिया ओबीसी वर्ग में, ऐसा आरोप कहा गया। और इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में साथियों 21% की जगह मात्र 16% जो है एससी वर्ग का भी इसमें था साथियों। एससी वर्ग में भी कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एससी वर्ग को 21% की जगह सिर्फ 16.6% आरक्षण मिला। तो साथियों आरक्षण जो अभ्यर्थी थे उन्होंने दावा किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ साथियों, 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। 18,000 सीटें लगभग ओबीसी वर्ग की और 1,000 सीटें जो हैं एससी वर्ग की सीटों का घोटाला हुआ, और यह मामला पूरा
चल रहा था, जिसके बाद ये अब जो हाईकोर्ट की डबल बेंच का निर्णय आया है जिसमें ये कहा गया है कि 3 महीने के भीतर हमको पूरा जो है इसका ब्यौरा दीजिए और इस पर पूरी हमको एक रिपोर्ट दीजिए और नए सिरे से इसकी सूची जारी करिए। तो साथियों, इस फैसले के आने के बाद अब योगी आदित्यनाथ की सरकार फंस गई है बुरी तरीके से, और फंस इसलिए भी गई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार के ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस आदेश की तारीफ कर रहे हैं, इसके पक्ष में खड़े हुए हैं, जबकि वो उप मुख्यमंत्री हैं इसी प्रदेश की। और मायावती जी ने सीधे तौर पर इस मामले में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेर दिया। तो इस तरीके से एससी और ओबीसी का जो घोटाला हुआ वो 19,000 सीटों का घोटाला हुआ साथियों, ऐसा दावा किया गया। अब साथियों, जब ये नई संशोधित सूची जारी होगी उसके बाद जो भर्ती होगी, जिन लोगों को लिया जाएगा, समायोजित किया जाएगा, तब ये पता चलेगा कि असल में खेल क्या हुआ साथियों। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।